नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके और सवाल भी आए हुए हैं, वो मेरा ख्याल था कि आज उनको मसलन सैयद अहमद साहब इंग्लिस्तान से लिखते हैं कि अगर मुग़ल बादशाह ने 9 रतन 9 जेम्स अबुल फजल फैज़ी टोडरमाल मुल्ला दो प्यादा बीरबल तसना तानसेन, पता नहीं तानसेन था कि नहीं, राजा मान सिंह, फ़कीर अजीज़ुद्दीन, राजा बीरबल, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो हुक्मरान हैं वो ऐसे लोग क्यों नहीं रखते? मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात आपको बता सकता हूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुझे, मैं पिंडी हाई कोर्ट में, जब पिंडी था, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में बहस कर रहा था, तो मेरे कुलीग एजाज जंजुआ साहब, वो उन्होंने कहा जी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ़ोन आया। सो मैंने ख़त्म हुआ तो मैं क्या कि आ जाओ प्रेसिडेंसी। मैं कहा जी मुझे अंदर कौन घुसने देगा? तो मैं खैर उन्होंने कहा नहीं कम ओवर। सो मैं वही अदालती कपड़े पहन के उनके पास चला गया। एक ब्रिगेडियर साहब मुझे मिले, मैं बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल भी हो गए थे, तो वो मुझे अंदर ले गए। तो वो बैठे, उन्होंने चाय उठ के बनाने, मैं कैसे मैं बनाना। टेक ओवर एज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर टुमारो, कल से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आप मुझे जानते नहीं हैं। नो, आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन, मैंने बहुत देखा, बड़ा पसंद आता है। ये यार उसकी भी बड़ी मेहरबानी। क्या सोचा? मैंने कहा जी कि मैं नौकरी के काबिल नहीं हूँ। नौकरी नहीं है, वजारत है। मैं कहा सर नहीं, आप मुझे सह नहीं सकेंगे, मैं मुँह फाट हूँ। नो, आई वॉन्ट यू थिंक अबाउट इट, आई वॉन्ट यू नियर मी। नहीं लिया हमने, नहीं लिया हमने। वज़ीर आज़म जो आजकल, साहब का वज़ीर आजकल जेल में, उन्होंने नहीं बुलाया ना। मुझे तुम कहते हैं, मैं उन्हें सर कहता हूँ अब भी। मैंने जिमखाना क्लब में, जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में स्लिप में खड़े होकर उनके कैच पकड़े हुए हैं। संडे क्रिकेट, संडे खेलने आते थे। क्या व्हाट अ ग्रेट बॉलर, अनबिलीवेबल एथलीट। तो वो इधर उधर की बातें करके, ये उस दिन जब इंडिया का एक जहाज़ हमने गिराया था, तो उन्होंने कहा वो बातें करके, और फिर दौर आशिक अवान उस वक्त वज़ीर थी, वो बोल के उनकी बात भी बता दूँ। मैं उनसे मिलने जा रहा, मेरी तारीफ़ करना। वज़ीर आप हैं, भाई मैं कौन हूँ तारीफ़ करने वाला, उनका फैसला। तो मुझे कहते हैं टेक ओवर एज द अटॉर्नी जनरल, टेक ओवर एज एडवाइजर लॉ, टेक ओवर एज द एडवाइजर इंफॉर्मेशन। मैं क्या अच्छा सकता, लेट मी, मैं सोच लेने दो, सोच लेने दो, सोच। तो हमने नहीं लिया भाई, हम ना रतन है ना हमको सुनना। एक छोटा सा ओहदा जो मैंने अहमद फराज के बेटे की वजह से, शिबली फराज की वजह से है, चेयरमैन पीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो इस काबीना ने, फवाद चौधरी एंड कंपनी ने मिलकर मुझे हाई कोर्ट से और फैसला कराया कि चूँकि इनकी उम्र 60 से 65 से ज़्यादा साल है, इस पर वज़ीर काबीना ने फैसला नहीं किया होगा इसको दे। भाई हमने क्या करना था? हम तो चाय भी अपनी नहीं पी, अपनी यहाँ से इस दफ्तर से जाती थी, पानी भी इस दफ्तर से जाता था, और जो मैं दोपहर को चने शने खाता था, वो इस बच्चे के चचा वो मुझे ला के देते थे। मुझे कहा कि आ जाके कि आपका अनलिमिटेड एक्सपेंस है, यानी खर्चा आप जितना मर्जी एंटरटेनमेंट कर सकते। मैं क्या कहा दी एंटरटेनमेंट में, किस बात की एंटरटेनमेंट? और एक दिन मेरे घर से गाड़ी नहीं आई, आपका जितनी गाड़ियाँ, मैं क्या गाड़ियाँ हैं ना, मेरे को 3 गाड़ियाँ ने नहीं थी, तो मैं एक बंदा वाकफ था, उसके पास एक सुजुकी गाड़ी थी, मैं उसमें बिल्कुल आ गया, ना होती मैं मोटरसाइकिल पे आ जाता। ये नहीं मैं अर्ज कर रहा कि मैं कोई नौरतन, बिल्कुल नहीं, बहुत लायक लोग हैं,
बड़े अक्लमंद लोग हैं। मुझे चापलूसी नहीं करनी आती। मैं जब उस वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं 50 लाख मकान बनाऊंगा, मैं उनके मुंह पे हाथ रखता था, उनकी कैबिनेट में बैठा था। पहले 5,000 बनाए, फिर 50,000, 50 लाख की बात करें। मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, और भाई नहीं दे सकते आप। अभी ड्रिलिंग हो रही है समुद्र में, वो कहते हैं मैं अगले हफ्ते अच्छी को। आपको नहीं पता है ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या कतर नहीं है कि नीचे समुंदर है तेल के और गैस के, नहीं है, पॉकेट्स हैं। और एक टर्म इस्तेमाल होती है टाइट गैस, यानी वो टाइट निकालने में मुश्किल होती है। मेरे से बहुत लायक लोग, मैं बिल्कुल खुश हूँ कि एक वज़ीर ख़जाना आया है, छोड़ के नौकरी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। फिर जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, बढ़ेंगी कीमतें, बढ़ेंगी। हुकूमत भी तो घटाए ना, घटाए, चलो उर्दू में कर लेते हैं, घटाए। वो खर्चे कम करें, वज़ीर कम करें, मिनिस्ट्रियाँ कम करें, और वाज पाकिस्तान से दरख्वास्त करके कहें जी कम करें। ब्रिगेडियर भी कम करें, मेजर जनरल भी कम करें, लेफ्टिनेंट जनरल भी कम करें, तो तब तो हम संभल सकते हैं। मैं चूँकि इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, 7 से 10 साल लगेंगे हमें अपने पाँव पे खड़े होते हुए। ये नहीं होना। हमें ये भी मुसलमानों को, हम इस मेरे खत्ते के मुसलमानों को, उनका ख्याल ये है कि जो हमारा दीन है ये कोई जादू है। आप आयतुल कुर्सी पढ़े तो आपको गोली नहीं लगेगी। भाई क्या बात करते, क्या बात करते। रसूल मकबूल जख्मी नहीं हुए, 9 रतन कहाँ है? आप नाम भेजें, आप नाम भेजें, हम आगे भेज देते।